एक बार शैतान ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी। शैतान और हमारे नबी के बीच क्या बात हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए तो वहां शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्लीस, ऐसी क्या चीज है जो तुझे मस्जिद तक खींच लाई है? तो इब्लीस ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। तो आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे मेरी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म क्यों दिया है? तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप मुंह से कुछ पूछे। तो आपने उससे कुछ सवाल पूछे और सबसे पहले आपने शैतान से पूछा, ए इब्लीस, तू मेरी उम्मत को नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने कहा, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज के लिए घर से निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। फिर जब तक वो वापस नहीं आता मैं उसी बीमारी में मुब्तला रहता हूं। फिर आपने उससे पूछा, तू उन्हें इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, उनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूं। मुझे उस वक्त शिफा हासिल होती है जिस वक्त वह फिरागत पाता है। फिर आपने शैतान से पूछा, तो उन्हें कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, जब वह कुरान पढ़ते हैं तो मैं आग में पड़ा रहता हूं। फिर आपने उस बदबख्त से पूछा, तो उन्हें जिहाद से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, जिस वक्त वह जिहाद के लिए निकलते हैं या जिहाद का इरादा करते हैं तो उस वक्त मेरे पैरों में जंजीर डाल दी जाती है जब तक वो वापस ना लौटे। इसी तरह जब वह हज के लिए जाते हैं तो उनकी वापसी तक मेरे पैरों में फंदा और पैरों में जंजीर डाली जाती है। और जब वो सदक़े का इरादा करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी चलती है जो मुझे ऐसे काटती है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। दोस्तों, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। ये बात कुरान में भी अल्लाह पाक ने बताई है। शैतान ये सोचता है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की वजह से वो जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलादें यानी हम भी जन्नत में दाखिल ना हो सकें और जहन्नुम में चले जाएं। इसलिए वो दिन रात कोशिश में लगा रहता है कि हमें राहें कक से भटका दे। अगर हमें शैतान के फितन से बचना है तो हमें हमारे नबी के तरीके से जिंदगी गुजारनी होगी और अल्लाह के हुक्म की तामील करनी होगी। जो कुछ भी मुश्किल नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश करो कि हमारी जिंदगी नबी के तरीके और अल्लाह के अहकाम को पूरी करते हुए गुजरे और शैतान कभी अपनी चाल में कामयाब ना हो सके। अल्लाह हमें शैतान की चालों और उसके धोखे से महफूज रखे।